हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो एग्जाम का अनाउंसमेंट आ चुका है। एग्जाम फॉर्म, एग्जाम डेट्स, ठीक है, सबके बारे में अनाउंसमेंट आ चुका है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो जून 25 एग्जाम्स जो देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे से सारे डेट, सारी बातें आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो सबसे पहला जो डेट अब आएगा वो है स्टार्ट डेट। ठीक है, 26 फरवरी से आपका डेट स्टार्ट हो गया है। आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, तो दिया है स्टार्ट डेट फॉर एनरोलमेंट, यानी एग्जाम एनरोलमेंट, एडिशन ऑफ मॉड्यूल एंड क्लेमिंग एग्जाम्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, 26 फरवरी से स्टार्ट हो गया। विदाउट लेट फी लास्ट डेट होता है 25 मार्च। 25 मार्च तक बिना लेट फी के आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। और फिर इसमें एक लेट फी का भी कंसेप्ट होता है, तो 9 अप्रैल तक विथ लेट फी भी आप फॉर्म फाइल कर सकते हो, मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, जो भी है सब कर सकते हो। ठीक है, लेट फी एक्स्ट्रा आपको लगेगी, नीचे मैं आपको बता दूंगा कितना फी लगता है। और फिर चेंजेस करने का, जो फॉर्म आप फाइल कर चुके हो उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो वो डेट स्टार्ट होती है 10 अप्रैल से। 9 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट होता है। फिर 10 अप्रैल से आप एग्जाम फॉर्म में अगर चेंजेस करना चाहो, एग्जाम सेंटर बदलना चाहो, ग्रुप को इंटरचेंज करना चाहो, मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदलना चाहो, कोई भी जो माइनर चेंजेस अलाउड है वो अगर आप करना चाहते हो, वो सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं 10 अप्रैल से, और उसका लास्ट डेट होता है 1 में। ठीक है, वो टाइम फ्रेम आपको चेंजेस करने का मिलेगा। अब जो फीस है सर, वो एग्जाम फॉर्म की है 1500 फॉर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पर ग्रुप 1500 है। 2 ग्रुप्स, बोथ ग्रुप्स देना चाहते हो तो 3000। प्रोफेशनल का है 1800 पर ग्रुप, दोनों देना चाहते हो तो 3600। और ओल्ड सिलेबस वाले हैं, ऑल 3 मॉड्यूल दे रहे हैं तो 1800 इंटू 3। और फिर जो मैंने आपको कहा लेट फी जो लगती है वो 250 रुपीज लगती है एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबाउट द एग्जाम फॉर्म फी। 250 रुपीज और एक्स्ट्रा आपको टोटलिटी में देने होते हैं। और फिर अगर आपको चेंजेस करवाने हैं, वो सर्विसेज लेनी है, तो उसका भी 250 रुपीज आपको चेंज का लगता है। तो ये ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है एग्जाम्स का। अब आपको पता ही है कि फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म आपको प्री एग्जाम्स देना जरूरी होता है। तो प्री एग्जाम्स अगर आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हो तो दोबारा देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्विच ओवर स्टूडेंट हो, ओल्ड से न्यू में स्विच कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो, तो फिर आपको दोबारा से प्री एग्जाम्स देना पड़ेगा। एंड इवन 1000 रुपीज भी आपको दोबारा भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं। तो पहले आपको प्री एग्जाम का फीस भरना है, फिर जो जो सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग हैं, जो एग्जाम्ट हो चुके हैं, उनके प्री एग्जाम देने नहीं पड़ते। जो चीजें, जो सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग है, जिसका मेन एग्जाम आप देने वाले हो, उन सब्जेक्ट्स का फिर से प्री एग्जाम आपको देना पड़ेगा, इवन इफ आपने ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी पास किए हुए, फिर से देना है। ठीक है, तो ये पूरा ये है, क्लैरिफिकेशन है। तो ये सब दिया हुआ है। ओडीओपी भी अगर आपको अप्लाई होता है, एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को ओडीओपी अप्लाई होता है, तो वो भी आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। वो भी अगर आपने पहले किया हुआ है तो दोबारा नहीं करना पड़ता। स्विच ओवर स्टूडेंट्स को भी ओडीओपी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्रोफेशनल में ओडीओपी अप्लाई नहीं होता। क्लियर है? तो ये पूरे सब लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर दिया हुआ है। और दिया हुआ है, देखो, ओडीओपी 1 जून 2019 के बाद जिन्होंने रजिस्टर किया है, ऑन और आफ्टर 1 जून 2019 में के बाद जिन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है सीएस एग्जीक्यूटिव में, उन्हीं को ओडीओपी अप्लाई होता है। तो वो डेट वाइज अप्लाई होता है। ओल्ड में थे, न्यू में थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से चेक कर सकते हैं आपको ओडीओपी अप्लाई होता है या नहीं होता। क्लियर है? एग्जाम्शंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्विच ओवर वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एलिजिबल आपके एग्जाम्शंस हैं, वो सब आपको अपने आप मिल जाएंगे। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको दिख जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपको कोई एग्जाम्शन ऑलरेडी मिल रहा है पर आपको सरेंडर करना है, आपको नहीं चाहिए, तो आपको अलग से सरेंडर करना पड़ेगा।
क्लेम ऑटोमेटिकली हो जाता है, पर आपको नहीं चाहिए तो आप अलग से सरेंडर करने का एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, और ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, कि अब एग्जीक्यूटिव ओल्ड खत्म हो चुका है, दिसंबर 24 लास्ट अटेम्प्ट था, अब वो इंक्रीज नहीं हुआ है, और अब जून 25 से एग्जीक्यूटिव का न्यू ही सिलेबस का एग्जाम होगा, ओल्ड अब नहीं होगा। और प्रोफेशनल का जो है वो जून 25 लास्ट एग्जाम है, एक अटेम्प्ट बाद में सिलेबस लागू होता है प्रोफेशनल का, तो लास्ट अटेम्प्ट भी एक अटेम्प्ट आगे रहता है इसीलिए। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन ही एक अटेम्प्ट बाद में होता है, तो ओल्ड का भी जो लास्ट अटेम्प्ट है वो एक अटेम्प्ट बाद में आता है। ठीक है, तो जून 25 ओल्ड प्रोफेशनल का लास्ट अटेम्प्ट है, फिर उसके बाद भी प्रोफेशनल ओल्ड बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है, क्लियर है। तो आई होप आप डेट्स नोट कर लेंगे, डेट्स मिस नहीं करने सर। गलती से भी आप भूल गए, आपका ध्यान नहीं था, या आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए, एग्जाम फॉर्म अगर आपने नहीं भरा, आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपको बहुत सीरियसली ये डेट्स को लेना है अगर आप जून 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना है ताकि उनको डेट्स पता रहे कि कब हमको एग्जाम फॉर्म भरने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।